वसुंधरा राजे को भी देखा होगा आपने। लेकिन राजस्थान के लिए मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ भी किया होगा, सिर्फ पीने के अलावा कुछ भी। ये आप कौन कैमरा बोल रहे हैं? ये कट करना पड़ेगा ये कट करना पड़ेगा। चुनाव हुए हरियाणा में, क्या कुछ रहा? कांग्रेस ना जातियों को बांट के सत्ता में आना चाहती थी। तो क्या नाम है आपका? चाहत सिंह गोदिया। चाहत सिंह? चाहत सिंह गोदिया। चाहत या चाहत सुना होगा, चाहत, डिजायर, प्यार, चाहत। उन्होंने जाट वर्सेस गैर जाट की लड़ाई वहाँ पे छेड़ दी, ऐसा एक सुनने को मिल रहा है। इतने जाट नहीं है ना वहाँ कि सब जाट नहीं हो सकते, कि सब जाट वोट कैसे देंगे उनको। मेरे जो आसपास लोग हैं, लाइक लिटरली काट देना, आप कुछ भी कर देना, इसको हटा दो, चाहे अपन बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रात को 7 बजे के अलावा, दारू पीने के अलावा इस राजस्थान में कोई भी काम नहीं किया है। विद्यालय में मौजूद है, क्या छात्र संघ चुनाव होने चाहिए? काम जो है ना छात्र संघ चुनाव के दौरान ज्यादा होते हैं। जो माहौल है वो खराब हो जाता है, हुड़दंग फैला जाता है। क्या अपन अपनी कंट्री के चुनाव बंद करा देंगे कि माहौल खराब हो जाता है? डेवलपमेंट सभी कम्युनिटीज का ही हो रहा है, चाहे वो जैन हो, सिख हो, पारसी हो, चाहे मुस्लिम हो। इस वक्त हम राजस्थान विश्वविद्यालय की गर्ल्स कैंटीन के पास मौजूद है और यहाँ पे कई छात्राएं हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, राजस्थान की राजनीति, हरियाणा की राजनीति, और विश्वविद्यालय में है तो बात तो छात्र संघ चुनाव पर भी होनी चाहिए, तो सब पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु रानी है। रितु रानी, कहाँ से हो आप? मैं फतेहाबाद हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हो। चुनाव हुए हरियाणा में, क्या कुछ रहा? चुनाव में बीजेपी जीती और कांग्रेस हार गई, जैसा कि लग नहीं रहा था बिल्कुल भी कि कांग्रेस हारेगी, क्योंकि लहर वही चल रही थी कि कांग्रेस जीतेगी। लेकिन एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे उसके विपरीत बीजेपी जीती। अच्छा, वो एग्जिट पोल तमाम झूठे साबित हो गए। 65 सीटें दिखा रहे थे, 65 सीट से तो बिल्कुल 35 सीट पे आ गई कांग्रेस। कहा जा रहा था कि सत्ता विरोधी लहर है, 10 साल हो गए भाजपा सरकार को, कांग्रेस की सरकार बन सकती है। आपका क्या मानना है एज ए यूथ, क्या अच्छा हुआ भाजपा की सरकार आना या गलत हुआ? भाजपा की सरकार आना मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि अच्छा हुआ, क्योंकि पॉलिटिकली देखे तो कांग्रेस ना जातियों को बांट के सत्ता में आना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैसे बांटना चाहती थी, मतलब? कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, इस तरह की बातें वो कर रही थी। तो मुझे लगता है कि भाजपा का आना सही है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। तो वहाँ पे ये भी खबर मिल रही थी कि कुछ फैक्टर्स सामने आए कि जिनके आधार पर भाजपा ने अपनी रणनीति बनाई चुनाव लड़ने के लिए। राजस्थान के सतीश पूनिया वहाँ पे प्रभारी थे, उन्होंने जाट वर्सेस गैर जाट की लड़ाई वहाँ पे छेड़ दी, ऐसा एक सुनने को मिल रहा है। सही था? हाँ, ऐसा था, लेकिन वो काम नहीं आया, क्योंकि इतने जाट नहीं है ना वहाँ कि सब जाट नहीं हो सकते, कि सब जाट वोट कैसे देंगे उनको। नॉन जाट हैं, उनके वोट उनको पड़े, क्योंकि एक योगी जी का भी नारा था कि एक रहेंगे तो सभी साथ रहेंगे। आप भी हरियाणा से? नहीं, शाहपुरा से, जहाँ से वो मनीष यादव विधायक है। जी, कैसा काम करते हो वहाँ पर? वो अच्छा करने हैं। अच्छा कर रहे हैं। हाँ अच्छा, तो विश्वविद्यालय में मौजूद है, क्या छात्र संघ चुनाव होने चाहिए? जी, होने चाहिए वो तो। हाँ, क्यों होने चाहिए? इसलिए होने चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि काम जो है ना छात्र संघ चुनाव के दौरान ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम हमारी डिमांड रख पाते हैं उनके सामने कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, तो पार्टीज को हम बोलते हैं। हाँ, वो एडी से छोटी तक जोड़ लगाएंगे। कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब इतना होता है ना कि छात्रों की कई बार सुनी नहीं जाती, तो पार्टीज आएंगी, जैसे जिस तरह से चुनाव लड़े जाएंगे तो वो मुद्दा तो उठाएंगे ही छात्रों को लेके, तो छात्र संघ चुनाव तो होने चाहिए। यहाँ पे और भी छात्राएं हैं, बात करते। क्या नाम है आपका? चाहत सिंह गोदिया। चाहत सिंह? चाहत सिंह गोदिया। चाहत? या चाहत सुना होगा, चाहत, डिजायर, प्यार, चाहत। हाँ, तो वही मैं चाहत, मतलब जो भी आपने बोले। चुनाव होने चाहिए छात्र संघ के? ऑफ कोर्स होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रसिद्ध चुनावों के लिए, जहाँ तक हम सुनाई देते हैं, जब हम बच्चे थे तब सुनते थे कि राजस्थान विश्वविद्यालय से कोई भी प्रतिनिधि निकलता है तो वो सीधा जाके ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे करके बनता है। तो राजस्थान, जैसे अशोक गहलोत जी भी कहते हैं कि मैं यहाँ से निकला हूँ, राजेंद्र राठौड़ यहाँ से निकले हैं। अशोक गहलोत जोधपुर से निकले हैं। मैंने सुना है कि यहाँ से बहुत सारे लीडर्स निकले हैं। यहाँ से प्रताप सिंह खाचरियावास, पुष्पेंद्र भारद्वाज, राजेंद्र राठौड़, रघु शर्मा। हाँ,
तो राजस्थान विश्वविद्यालय मुकेश प्रसिद्ध बात ही है और यहाँ पे है कि राजस्थान विश्वविद्यालय 50% बेनीवाल। तक तो खत्म हो चुका है अभी तक, और अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो ये 90 से 100% खत्म हो जाएगा। यहाँ का हर एक बच्चा स्टूडेंट, आप कहीं से भी माइक लेके अगर यहाँ से निकलोगे और पूछोगे तो सबका जवाब यही होगा कि हाँ बिल्कुल होने चाहिए, हमारे स्वार्थ के लिए नहीं, इस विश्वविद्यालय के लिए होने चाहिए। कुछ तो कहते हैं कि जो माहौल है वो खराब हो जाता है, हुड़दंग फैला जाता है। लोगों पे बात होती है, क्या अपन अपनी कंट्री के चुनाव बंद करा देंगे कि माहौल खराब हो जाता है उसके लिए? अपने यहाँ पे भी बीजेपी कांग्रेस पता नहीं क्या क्या होता है, तो क्या अपन ये कॉन्स्टिट्यूशन बंद कर दे? पूर्ववर्ती सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उन्होंने रोक लगा दी थी। कह रहे थे कि जो भी अपने उन्होंने वो तथ्य बताए थे कि इन आधार पे मैं रोक लगा रहा हूँ, उसके बाद अब वकालत कर रहे हैं बीजेपी की सरकार में कि होने चाहिए, पाठशाला है ये राजनीति की। वो राजनीति है उनका, उस बारे में मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ मैंने सुना था कि उन्होंने रोक लगाई थी। फिर मैंने उनका एक छोटा सा जो इंटरव्यू वो देखा था जिसमें वो बोल रहे थे कि हाँ अब होने चाहिए, लेकिन छात्रों की जहाँ तक मांग है कि ऑफ कोर्स होने चाहिए। क्या नाम है आपका? मेघा चौधरी। मेघा चौधरी। राजस्थान में कौन है कद्दावर नेता? राजस्थान में तो कौन है वैसे? बताइए, जो आपको मन में लगे वो बताइए। मुझे तो अशोक गहलोत सही लगते थे जो पहले थे। लगते थे, क्यों लगते हैं नहीं? क्योंकि अभी तो नहीं है ना, जैसे लीडर तो है, वो विधायक अभी भी है। हाँ, विधायक है। जैसे पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत काम किया राज्य के लिए, तो वो बहुत अच्छे नेता थे। अब भाजपा सरकार में कौन अच्छा लीडर है? भाजपा सरकार का मेरे को अभी इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं। सचिन पायलट कैसे लगते हैं? सही है, लेकिन हाँ सही है, मतलब जैसे वो काम करवाते हैं उस हिसाब से सही उनका है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो यूथ है और हमारी कंट्री को अभी यूथ लीडर्स की ज़रूरत है, इसलिए सचिन पायलट के लिए। सचिन पायलट के साथ है। तो इन्होंने अशोक गहलोत का नाम लिया, कह रहे थे कि अशोक गहलोत अच्छे लगते वो थे। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बचपन से उनको देखते आए हैं, क्योंकि घर में जो भी बताया जाता है तो ये बताया जाता है ये वाली योजना है ये अशोक गहलोत ने चलाई थी, तो हर एक बच्चे के माइंड में वो सेट है। वसुंधरा राजे को भी देखा होगा आपने? देखा है बिल्कुल, 25 लेकिन साल तक इनका दबदबा बरकरार रहा था राजस्थान की राजनीति। दबदबा बरकरार रहा होगा, लेकिन राजस्थान के लिए मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ भी किया होगा, सिर्फ पीने के अलावा कुछ भी। ये आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ये कट करना पड़ेगा ये कट करना पड़ेगा कि आप युवा हो और युवाओं की बात क्या है सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल होती है कि मेरे जो आसपास लोग हैं लाइक लिटरली काट देना, आप कुछ भी कर देना, इसको हटा दो, चाहे अपन बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रात को 7 बजे के अलावा दारू पीने के अलावा इस राजस्थान में कोई भी काम नहीं किया है। ठीक है, टॉपिक चेंज करते हैं, यहाँ तक कट लग जाएगा। ये वाला हमारा बोल देना कि ना, वो योगी जी का नारा था ना जो मैं भूल गई थी बीच में, कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बोला था जैसे योगी जी ने, वो बता दो। हिंदुत्व की बात करते हैं वो तो, हाँ? हिंदुत्व की बात करते हैं। जी, अच्छी है हिंदुत्व की बात करना। मुझे लगता है हिंदुत्व की बात करना सही है, क्योंकि अपनी कम्युनिटी के लिए स्टैंड लेना, स्टैंड लिया है योगी जी ने, तो सही है वो। जिस लेकिन फिर अब अदर कास्ट वाले क्या करे? जैसे वो हिंदुत्व की कर रहे हैं, फिर मुसलमान क्या करे? नहीं, ऐसा नहीं है कि मुसलमान अब आएगा असली मजा। नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, डेवलपमेंट सबका हो रहा है, डेवलपमेंट सबका हो रहा है। जो योजनाएं केंद्र की है उसमें जितने हिंदू समुदाय के लोग हैं, समाज के लोग, उनको फायदा मिल रहा है, उतना ही फायदा जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको भी मिल रहा है, नो डाउट। हाँ, मानते हो नहीं मानते हो? हाँ ये तो है। वो आपका अपॉर्चुनिटी बराबर की दी जाती है, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है दूसरी का नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट सभी कम्युनिटीज का ही हो रहा है, चाहे वो जैन हो, सिख हो, पारसी हो, चाहे मुस्लिम हो। बढ़िया बात है। क्या नाम है आपका? निकिता हिरणवाल। निकिता हिरणवाल, हिरणवाल। कहाँ से? झुंझुनू से। झुंझुनू से। अरे थोड़ा नजदीक आ जाइए। झुंझुनू में चुनाव होना है, पता है आपको? वहाँ पर ब्रजेंद्र ओला के परिवार काफी दशकों से राजनीति कर रहा है वहाँ पर। सीसराम ओला, ब्रजेंद्र ओला। हाँ, इनका नाम मैंने बिल्कुल सुना। कैसे नेता है? नेता काफ़ी अच्छे, क्योंकि इतने सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि राजनीति में वो काम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स लोग जब बोलते हैं किसी के लिए, वो पर्टिकुलर तभी बोल पाते हैं जब उन्होंने कोई काम किया हो लोगों के लिए। तो वहाँ पे चुनाव होने आपको पता है? जो ब्रजेंद्र ओला विधायक थे झुंझुनू से, अब वो सांसद बन गए हैं। हाँ, ये पता है। वो सीट खाली हो गई है। विजेंद्र ओला वो सांसद बन गया, मेरे को इतना पता है, उसके बाद मेरे को नहीं पता है। क्या बोल रहे थे राहुल गांधी को लेकर? जलेबी उन्होंने एक सभा में कहा था कि मुझे यहाँ की जलेबी डब्बा लेके
बोल रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे कि जलेबी बहुत पसंद आई है और प्रियंका को मैंने कहा है जलेबी लेके आ रहा हूँ तेरे लिए। अब वो भाजपा के नेता चुनाव के नतीजे आने के बाद जलेबी बना रहे हैं। जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती। उनसे क्यों पूछ रहे हो आप क्या बोलना है? आप अच्छे बात कर रहे हो अच्छे से। स्टार्ट में मतलब स्टार्ट कहाँ से करूँ ये मैं पूछ रही थी, कैसे मतलब आपने जो क्वेश्चन रखा है ना एक बार मतलब थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करो उसको। अच्छा। राहुल गांधी वहाँ सभा में थे, एग्जिट कहाँ कर रहे थे ये पता नहीं, लेकिन जलेबी की तारीफ कर रहे थे। हरियाणा में कहाँ की जलेबी फेमस है आपको पता होगा, आप हरियाणा से बिलोंग करते हो। मुझे नहीं पता जलेबी का। नहीं पता? मुझे पेड़े का पता है, पेड़े हाँसी के मशहूर है। राजस्थान में क्या मशहूर है? राजस्थान में दाल बाटी खाई है आपने? जी मैंने। हैवी नहीं हो जाती थोड़ी? थोड़ी हैवी लगती है, मुझे तो लगती है, पर अच्छी लगती है, सही है। सही है। हम्म। तो हरियाणा को लेकिन उन्होंने बात कही, छात्र संघ चुनाव करवाए जाने चाहिए, जो अशोक गहलोत ने पहले बंद करवाए और कहा था कि कुछ समय के लिए रोक लगाई थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, सरकार भाजपा की बनी। अब भाजपा सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही है, क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ पर देखना चाहिए, छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए, क्योंकि छात्रों की बहुत सी डिमांड होती है जो हम उनके सामने रख पाएंगे कि हमारा ये काम होना चाहिए, तो छात्र संघ चुनाव तो होने ही चाहिए, हमें ऐसे लगता है। हाँ। और कुछ कहना है आपको? वो तो कट कर देंगे जो आपने कहा। उम्मीद है कि आप वो कट करेंगे, लेकिन ये जो छात्र संघ चुनाव वाली बात हमने की, ये इसको आगे बढ़ के रखेंगे, बस इतना ही। आप हमारे हम भी बढ़ाएंगे इसको। बिल्कुल। हम भी चाहते हैं, पर्टिकुलर हम भी चाहते हैं कि छात्र चुनाव होने चाहिए और पहली सीढ़ी होती है राजनीति में प्रवेश करने के लिए, खासकर युवाओं के लिए। और युवा विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं और नेतागिरी सीखते हैं। जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने कहा है, अब वकालत कर रहे हैं कि पाठशाला होती है, लेकिन अशोक गहलोत जी आपने ही उस पर रोक लगाई थी। खैर, देखते क्या कुछ होता है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं। हरियाणा में जो नतीजा आया है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर इन 7 सीटों पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और राजकुमार रोत की पार्टी भारत आदिवासी पार्टी, इनका प्रभाव है कुछ क्षेत्रों में और ये समीकरण बिगाड़ेंगे कांग्रेस बीजेपी का। पता है हनुमान बेनीवाल का नाम सुना है आपने? नहीं। आपने सुना है? कौन है हनुमान बेनीवाल? हनुमान बेनीवाल जो विराटनगर से है ना। गलत। कौन है हनुमान बेनीवाल? सांसद है, कैसे नेता लगते हैं आपको? अच्छे हैं, मतलब बिल्कुल पावरफुल। पावरफुल है। अच्छा, हरियाणा में गए थे प्रचार करने के लिए? अच्छा, लेकिन राजस्थान अभी हमारे जब गांव में हुए थे तब भी आए थे, वो पंचायत के कोई चुनाव थे तो आए थे। कौन से गांव से बिलोंग करते हो आप? रामपुरा डाबड़ी, जिला? जयपुर ही है जिला तो ये युवा थे, छात्राएं थी, इनसे बात करी हमने और आप तक पहुंचाई। अब बने रहिए भारत रफ्तार के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, हमारे कैमरा साथी है उस पार लक्ष्मी नारायण जी और मैं मनीष गौड़, जयपुर।